यदि आपने देखी होंगी। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, देखिए जरा, ये देखिए, ये कैश गिनने की, नोट गिनने की मशीन ले जा रहे हैं इनकम टैक्स विभाग के लोग, कर्मचारी, और नोट गिनने की मशीन अंदर पहुंची और उसके बाद नोटों की गिनाई शुरू हो गई। और स्थिति आप ये थी कि नोट गिनने वाली मशीन भी थक गई और उसके बाद इन नोटों को बक्से में भरा गया। फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें दिखाऊं मैं उन बक्सों की जिनमें भरा गया। गिनिए जरा बक्से, ये जो आप स्टील के बक्से देख रहे हैं, इन बक्सों में इन नोटों को भर दिया गया है। ये कैश की काली कोठरी, ये कानपुर से कैश बरामद हुआ। कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर से ये कैश बरामद हुआ। आइए जरा आपको इनका तारुफ कराएंगे, लेकिन उससे पहले बताता हूं कि ये कैश की काली कोठरी में क्या क्या था, कितना पैसा निकला, कितनी में गिनाई हुई, कितने टाइम में गिनाई हुई। देखिए जरा, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। काली कमाई की कुबेर को आप देख रहे हैं। ये देखिए जरा, नोटों की गड्डियां आप देख रहे हैं, जहां तक नजर जाएगी नोट ही नोट नजर आएंगे। तिजोरी भी आपके सामने आप देख रहे हैं जिसमें नोट ही भरे हुए हैं। देखिए जरा, इत्र कारोबारी के घर इनकम टैक्स ने रेड की। थोड़ा बहुत नहीं, बताया जा रहा है लगभग 160 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हुआ है। जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, 500 के नोटों की गड्डियों के बंडल मिले। 500 के नोट, ये जो आप गड्डी देख रहे हैं, 500 के नोट की गड्डियां थी, उसके बंडल थे। बंडल के चारों तरफ टेप लगा दिया गया था, एक एक बंडल में टेप लगा हुआ था। गुरुवार शाम से, सोचिए जरा, कल शाम से नोटों की गिनती जारी थी। कल शाम से नोट गिने जा रहे थे और देर रात तक 4 मशीनों से 40 करोड़ रुपए गिन दिए गए। 40 करोड़ 4 मशीन से गिने गए। उसके बाद क्या हुआ, नोट गिनने की 4 मशीन लेकर पहुंची उसके बाद टीम, और गिनती के लिए एसबीआई के कर्मचारी बुलाए गए और कर्मचारियों ने नोट गिनने शुरू किए। नोट गिनने की 6 और मशीनें मंगवा ली गई। उसके बाद इतना नोट आ गया। नोटों की गिनती के दौरान मशीनें मंगाई गई और ज्यादा, और एलबैंड हटाएंगे, नोटों की गिनती बीच में ही रोक दी गई। सोचिए जरा, इतनी ज्यादा नोट थे, इतनी मशीनें पहुंची कि मशीन गर्म हो गई और गिनती रोकनी पड़ी। 13 मशीनों से हुई नोटों की गिनती। सोचिए जरा, एक दो नहीं, 13 मशीनें मंगाई गई जिससे नोटों की गिनती हुई। कैश रखने के लिए सोचिए लोहे के बॉक्सेस मंगाए गए, लोहे के बक्सों में कैश की गिनती हुई। 50 से ज्यादा बक्सों में कैश को रखा गया था। सोचिए, लोहे के 50 बक्से मंगाए गए, उसमें कैश रखा गया। ये आप देख रहे थे, मैं आपको बता रहा था कैसे नोटों की गिनती शुरू हुई। लेकिन आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं, उसके बाद इन बॉक्सेस को ट्रक में भरा गया, वो तस्वीरें मैं दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए जरा, इस बक्से को, ये जो लोहे के बक्से आप देख रहे हैं, इन्हें ट्रक्स में रखा गया। फुल स्क्रीन जरा तस्वीर में दिखाऊं, लोहे के बक्सों में कैसे कैश, और इस बक्सों को ट्रक में रखा गया। एक ट्रक में लगभग 25 बॉक्सेस रखे गए। पीयूष जैन के घर से इन ट्रक्स को ले जाया गया उसके बाद। लेकिन आइए अब मैं आपको दिखाऊंगा वो घर जिसमें ये नोट मिले। सोचिए जरा, जिस घर में 160 करोड़ रुपए मिले, वो घर कैसा होगा। वो घर एक किला था, किला जिसमें परिंदा भी पर नहीं मार सकता। देखिए जरा घर, ये है वो घर जिसकी तस्वीरें आप देखकर समझ पाएंगे कि इस घर में नोट रखे थे। कटीली तारें दिखाई दे रही हैं, लोहे के तार लगे हैं घर में। इसमें 160 करोड़ रुपया कैश था। जरा देखिए, काली कमाई के इस किले की अंदर की तस्वीरें देखिए। यह है काली कमाई का किला। इसी घर में छिपा कर रखे गए थे करोड़ों रुपए। इन तस्वीरों को गौर से देखिए, ये जैन भाइयों का वो ही बंगला है जहां काली कमाई का अकूत साम्राज्य जमा किया गया था। बंगले की इन तस्वीरों को देखिए, बंगले के चारों तरफ कंक्रीट की मोटी दीवारें बनाई गई। दीवार के ऊपर पहले लोहे का जाल बिछाया गया और लोहे के जाल के ऊपर लोहे के कटीले तार लगाए गए। इत्र कारोबारी पीयूष जैन की काली कमाई से बनाया गया किला। साफ तौर पर तस्वीरें आपको दिखाएंगे पीयूष जैन के इस किले की। देखिए कैसे अपनी काली कमाई से इस किले को बनाया है।
साफ तौर पर जो कांटे वाले तार हैं वो लगा रखे हैं ताकि कोई अंदर ना जा सके। और अगर बात की जाए तो बाउंड्री को आप खुद देख सकते हैं कि कितनी ऊंची बाउंड्रियां बनवा रखी, लेकिन साफ तौर पर यहां पर कोई भी सीसीटीवी नहीं है। चूंकि लगातार कैश आता और जाता रहा, इसलिए यहां पर कैश की वजह से सीसीटीवी खुद पीयूष जैन ने नहीं लगवा रखा था। अब जरा इस महफूज और बख्तरबंद किले के सामने की तरफ चलते हैं। देखिए, बंगले के गेट पर लोहे के नुकीले सरिये लगे हैं जिससे कोई इसे लांघने के बारे में सोच भी ना सके। इतना ही नहीं, बंगले के चारों तरफ बनाई गई इस दीवार के ऊपर लोहे के नुकीले सरिये लगे हैं और उनके आसपास लोहे के कटीले तार। अब बंगले की खिड़कियां देखिए, काले शीशे लगे हैं जिससे कोई अंदर झांक न सके और उसे यह भी पता न चल सके कि अंदर आखिर क्या हो रहा है। अगर तस्वीरें आपको दिखाएं तो देखिए किस तरह से काले शीशे जो खिड़कियों पर लगे हैं, चूंकि कोई अंदर ना देख सके, और साफ तौर पर जो कांटे वाले तार हैं वो लगा रखे हैं ताकि कोई अंदर ना जा सके। अब जरा इमारत के अंदर की तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए, मेन गेट से अंदर जब बंगले में एंट्री होगी तो पहले आपको स्टील से बने फौलादी गेट से पार होना होगा। अब एक बड़ा सवाल इसमें यह है कि इस भारी मात्रा में मिले कैश का क्या करने वाला था पीयूष। चूंकि उत्तर प्रदेश में नजदीक हैं चुनाव, कहीं इस पैसे का इस्तेमाल चुनाव में तो नहीं होना था। यही वो किले नुमा इमारत है जहां छापा मारकर करोड़ों की काली कमाई का जखीरा बरामद किया गया है। कैश की काली कोठरी की ये तस्वीरें आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होंगी। और आइए, इतनी काली कमाई इकट्ठा करने वाले हैं कौन, उनके बारे में आपको जरा तारुफ करा देते हैं। किसके घर से निकले हैं ये 160 करोड़ रुपए। देखिए जरा, आपको बताऊं, यूपी के कन्नौज के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के कन्नौज के रहने वाले हैं। कन्नौज के अलावा कानपुर में भी इनका घर है, कन्नौज से लगभग 1 घंटे की दूरी है। मुंबई, गुजरात में भी इनका मकान है। इसके अलावा इनके कोल्ड स्टोरेज हैं, पेट्रोल पंप के भी मालिक हैं पीयूष जैन। इत्र के बड़े कारोबारी हैं, कन्नौज में इनकी फैक्ट्री है इत्र की। इसके अलावा मुंबई में भी इनके इत्र के बड़े शोरूम हैं और साथ ही साथ इत्र को विदेशों तक निर्यात भी करते हैं उनका। और थोड़ी बहुत नहीं, 40 कंपनियों के मालिक हैं, एक दो नहीं 40 कंपनियों के मालिक है पीयूष जैन। ये इनका तारुफ है। इसके अलावा आपको बताऊं कि 40 कंपनियों के मालिक हैं। और आइए अब तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं कि कैसे एक आरोप लग रहे हैं और कैसे समाजवादी कनेक्शन सामने आ रहा है, वो दिखा रहा हूं। ये देखिए तस्वीरें। ये जो इत्र है, ये इत्र समाजवादी इत्र पिछले हफ्ते लॉन्च किया गया और दावा यह किया जा रहा है, बीजेपी की तरफ से आरोप यह लग रहा है कि अखिलेश यादव के करीबी हैं ये, ऐसा बीजेपी का आरोप है। और ये समाजवादी इत्र जो है ये पीयूष जैन का इससे ताल्लुक है। आइए आपको बताता हूं कि कैसे समाजवादी पार्टी से कनेक्शन का आरोप लग रहा है। देखिए जरा क्या कनेक्शन है दोनों का, ये आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए, समाजवादी पार्टी के करीबी हैं पीयूष जैन, ऐसा आरोप है। अखिलेश के नजदीकी बताए जाते हैं और समाजवादी इत्र लॉन्च किया था जो पिछले हफ्ते लगभग लॉन्च हुआ है। इत्र के लॉन्च के वक्त अखिलेश यादव मौजूद थे। महीने भर पहले लखनऊ में इसकी लॉन्चिंग हुई थी और 22 फूलों से इत्र बनाया गया था। ये जो समाजवादी इत्र था, खास किस्म के 22 फूलों के जरिए बनाया गया था और चुनाव से पहले इसकी लॉन्चिंग हुई थी। समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं एक पंपी जैन। पंपी जैन से करीबी रिश्ता बताया जाता है पीयूष जैन का। लेकिन आपको बताऊं कि अखिलेश यादव ने इस पर सफाई दी है। उनका कहना है कि उनका कोई ताल्लुक नहीं है इनसे। देखिए अखिलेश यादव ने क्या कहा, ये आपको बताएं। उससे पहले जरा रिपोर्ट देखिए। बीजेपी अब समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। देखिए रिपोर्ट। और अभी तक इन्हीं का इंतजार था कि इनकम टैक्स कब आएगा डिपार्टमेंट। अभी तो इनकम टैक्स आया है, ईडी आएगा, सीबीआई आएगी, न जाने कौन कौन सी संस्थाएं आएंगी। इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी को पीड़ा हो रही थी। चोर की दाढ़ी में तिनका। समाजवादी पार्टी के 3 लोगों का रेड हुआ, कुछ भी नहीं मिला कहीं भी। झूठ बोलता है अगर कोई कहता है। किसी इनकम टैक्स के अधिकारी ने कहा कुछ मिला। समाजवाद की टोटियों में से
समाजवाद के इत्र में से नोटों की गड्डियां निकल रही हैं। रेड पर हंगामा तो खूब कटा, सियासत भी जमकर हुई, लेकिन जब इत्र कारोबारी के घर से नोटों की खुशबू इनकम टैक्स विभाग को खींच ले गई और गुफा खुली तो आंखें फटी की फटी रह गईं। अखिलेश अब तक रेड को चुनावी बता रहे थे, तो नोटों का खजाना खुलने के बाद अब बीजेपी हमलावर हो गई है। लंबे समय से मैं सोच रहा था कि समाजवादियों की टोंटियों से निकलता क्या है। समाजवाद की टोंटियों में से, समाजवाद के इत्र में से नोटों की गड्डियां निकल रही हैं। जैसी नोटों की गड्डियां टीवी और अखबार में मैं देख रहा हूं, ऐसी तो पिक्चरों में भी नहीं देखी जो समाजवादियों के यहां मिल रही। साइकिल वाला इतर बनवा के, समाजवादी के नाम से इतर बना के लोगों को लगवा रहे थे और बोतल दिखा रहे थे, तो उस समय उनको नहीं याद आ रहा था करोड़ों रुपए मिल रहा है जो उनके भ्रष्टाचार का रुपया है और इलेक्शन में वो इस्तेमाल करने वाले। समाजवादी पार्टी के तमाम करीबियों के यहाँ लगातार इनकम टैक्स और ईडी के छापे पड़ रहे हैं, जिसमें सैकड़ों करोड़ के कैश का खुलासा हो रहा है। समाजवादी पार्टी की साइकिल फिर परास्त होगी और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की एक बार फिर विजय सुनिश्चित होगी। समाजवादी पार्टी के मुताबिक अखिलेश का इत्र कारोबारी पीयूष जैन के साथ कोई रिश्ता नहीं है। समाजवादी पार्टी के 3 लोगों के यहाँ रेड हुआ, मैनपुरी में मनोज के यहाँ, मऊ में राजीव राय के यहाँ, लखनऊ में नीटू के यहाँ। कुछ भी नहीं मिला, कहीं भी झूठ बोलता है अगर कोई कहता है। किसी इनकम टैक्स के अधिकारी ने कहा कुछ मिला। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर अखिलेश यादव ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव सामने आए।